2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब में है और जगह जगह पत्रकार लोग इसका रुझान देख रहे हैं कि इस बार लोग किस चेहरे को देखना पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और आज हम भी अफगानपुर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद है। कहाँ के निवासी हैं? अफगानपुर निवासी हूँ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव करीब में है, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, तो इस बार किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, ये चीज़ तो गठबंधन तय करेगा। वैसे जहाँ तक हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हों। अच्छा, तो इस बार गठबंधन से जो टिकट हुआ है वो रुचि मीरा को टिकट हुआ है, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद रहे हैं डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, उन्हें टिकट कर दिया गया था, लेकिन अब रुचि मीरा को कर दिया गया, तो उसमें लोगों के अलग अलग मतभेद हो रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव के टाइम में जब टिकट होते हैं इस तरीके से तो मतभेद होते ही रहते हैं। पार्टी हाईकमान का जो फैसला है उसे स्वीकार करना चाहिए। जो गठबंधन के लोग हैं वो रुचि मीरा को भी तन मन धन के साथ जो है चुनाव लड़ाएंगे। अच्छी पोजीशन में चुनाव होगा और जीतने की संभावना है, बिल्कुल यकीनी तौर से जीत के आएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो जो रुचि मीरा जो प्रत्याशी है लोकसभा की गठबंधन से, तो लोग बागों का ज़्यादातर कहना है कि ये बाहरी हैं, इन्हें पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जैसे ही इनका टिकट हुआ है लोगों की जान पहचान इनसे बढ़ने लगी है। तो क्या इससे वोट बैंक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। रुचि मीरा ज़मीन से जुड़ी हुई लीडर हैं और बलापुर विधानसभा से ही वोटर भी हैं। अब इस तरीके से तो ऐसा होता ही है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए, पब्लिक के बीच में रह के काम करे, आवाम की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाए। लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ता तो रुचि मीरा को इतना सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। जो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, उन्होंने तो प्रचार प्रसार करने के लिए भी मना कर दिया है। ऐसे चंद लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी, समझे ना, और समाजवादी ज़्यादातर जो है, समझे ना, रुचि मीरा जी को ही चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी से जो पहले पूर्व सांसद रहे हैं डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, उन्होंने पिछली बार भी लगभग 1 लाख मतों से जीत हासिल की थी। तो हो सकता है अगर वो प्रचार नहीं कर रहे तो जो उनके समर्थन में लोग थे वो कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे, तो इससे तो बीजेपी की जीत हो जाएगी। इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये हुए तो इतने रुचि मीरा भी अपने आप में मजबूत हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। वैसे जैसे हालात होते हैं। चलिए, हमारे पास और भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। कहाँ के रहने वाले हैं? अफगानपुर से। अच्छा, इस बार जो लोकसभा का चुनाव करीब में है, तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी सर। राहुल गांधी को देखना पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उसमें क्या बुराई है? ये बुराई कुछ नहीं है, पसंद नहीं आती। नहीं, कोई तो वजह होगी। मुफ्त में राशन वितरित किया है, जगह जगह सड़कों का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें की हैं, तो फिर ऐसा क्या परेशानी है? दिक्कत आती है लोगों पब्लिक को, ऐसी बात नहीं, बहुत दिक्कत आती है, जिस वजह से आप पसंद नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की। आप भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ खफा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या आपका क्या परेशानी है ऐसी? देश में राजनीतिक पार्टियां हर तरह का काम करती हैं। हमारी विचारधारा जो है सब सम्मान है, कांग्रेस की विचारधारा है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर रही है, और इस बार भी 400 पार की गारंटी ले रही है। वो जुमले भी कहें, जुमलेबाजी भी है, 15 लाख भी आए हैं कोटे में, खातों में। हाँ, लेकिन कुछ वादे उनके जो रहे हैं वो तो उन्होंने पूरे भी किए हैं, जैसे राम मंदिर हुआ या धारा 370 हुई। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाया गया है, ये तो राजनीतिक मुद्दा था, खत्म हो गया। अच्छा, मंदिर से आज तक नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक चीज़ थी। तो अब इस बार आप किसे जिताना चाहेंगे? गठबंधन को? गठबंधन जीतेगा। अच्छा, ठीक है। आइए, हमारे साथ यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। अच्छा, अफगानपुर के निवासी हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सर, वो तो गठबंधन तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने। जैसे अधिक अगर हमारा मत लेंगे तो हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री करना। अच्छा, रुचि मीरा को कैसे देखते हैं? जैसे गठबंधन ने रुचि मीरा को इस बार प्रत्याशी बनाया है। देखो, रुचि मीरा एक भाविक प्रत्याशी हैं और जीत इनकी पक्की है। और वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रुचि मीरा हैं या कोई और है, हमें तो वोट गठबंधन को देना है।
लेकिन हमने पब्लिक ओपिनियन जगह जगह की है, तो वहाँ पर तो मुस्लिम आबादी जो टोपीधारी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, उसके जो विकास कार्य हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। सर ये तो देखो लोगों का मत होता है, अपना मत अलग अलग देते हैं, मगर इस बार जो है ना गठबंधन ही जीता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या बुराई है? कोई तो कमी होगी ऐसी। सर अब ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं कि इसमें क्या बुराई है, मगर हमारा अगर आप हमसे मत लेना चाह रहे हैं तो हमारा मत तो रुचि विरा के साथ है और गठबंधन के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लगभग 4 से 5 सीटें वो अदर जो पार्टियां हैं उन्हें दे रही हैं, बाकी सीटें अपने कब्जे में दिखा रही हैं वो कि 400 पार हम लेकर आएंगे। सर ये जुमले होते हैं, अब हर कोई अपनी जीत तो दिखाता ही है, तो कुछ तो जुमलों की सरकार भी होती है, कहीं ना कहीं तो हर कोई अपना मतलब अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को कि मैं जीता हुआ हूँ, मगर इस बार कुछ नहीं, इस बार सिर्फ गठबंधन है। आपके नगर पंचायत अकबानपुर में क्या रुचि विरा इस टाइम जैसे लोकसभा चुनाव करीब में है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो इस क्रम में रुचि विरा आपसे मिलने के लिए आई हैं आपके क्षेत्र में? सर अभी तक तो नहीं आई है, मगर उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबका मत सिर्फ गठबंधन को ही है और वोट भी गठबंधन को ही जाएगा, रुचि विरा आए या ना आए। अच्छा, आपने मन बना लिया है कि हम गठबंधन को ही वोट देंगे। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलो आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? कहाँ से के रहने वाले हैं? भगवान। अच्छा, इस बार किसे देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। अच्छा, मेरा नाम एडवोकेट जावेद आलम है और मैं इस समय उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष। जावेद भाई, लोकसभा का चुनाव 2024 का करीब है, 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है, तो इस बार क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन किसका चेहरा उभर कर सामने आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री का प्रश्न तो हम बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमें यह है क्या बीजेपी की नीतियाँ, वो मौजूदा सरकार की क्या नीतियाँ रही हैं, जनता उनसे कितनी खुश है, क्योंकि ये तो जब किसी को बहुमत मिलेगा तब डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। ये एक पार्टी अपना करती है, बाद में ऐसे समीकरण बदल जाते हैं, आपस में गठजोड़ हो जाता है। आपको ये प्रश्न करना चाहिए देश के अंदर कि देश की जनता की क्या राय है इस बारे में। देखिए, देश की जनता की क्या राय है, आप भी फिलहाल देश की जनता में ही आते हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। आप जो इस टाइम के लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे हैं मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र, तो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से कहें तो रुचि विरा को टिकट हुआ है। जी बिल्कुल। और भाजपा से कुंवर सांसद सर्वेश साहब को हुआ है, जी, जो पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो इस बार जनता का क्या रुझान है, किसे देखिए, जनता का रुझान क्या है कि जनता बदलाव चाहती है। नौजवान परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, सरकारी भर्तियां नहीं निकली हैं। बीजेपी ने नारा जरूर दिया है लेकिन विकास धरातल पे नहीं हुआ है, जो कि एक स्पष्ट बात है। देश की मीडिया दबी हुई है, मैं अब बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ, या जो मुद्दे हैं वो हमारे गायब टीचर से, हमारी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, बढ़ती बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, गैस सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। हमें रात दिन हिंदू मुस्लिम पढ़ाई जा रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आपने हेल्थ के बारे में बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई गई है जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, तो वो तो काफ़ी सहूलियत की बात है। नहीं, एकमात्र योजना पूरे देश के लिए काफी है क्या? उसका 100% धरातल पर पूरी तरीके से वो उपलब्ध हुई है? ये सारे प्रश्न हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर भी तो बनवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। राम मंदिर बना है कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जिसको पूरे देश ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने माना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने बनवाया है। वो कुछ भी कहेंगे, उन्हें वोट लेना है, उन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, उन्हें लोगों को बांट के राजनीति करनी है। तो कोरोना जैसे टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तादाद में मुफ्त राशन वितरित किया है, 1 महीने में 2 बार वितरित किया है, तो उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। देखिए, फायदा हुआ है, अच्छी बात है। हर एक सरकार का, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, उसका दायित्व बनता है अपने लोगों के लिए खड़े होना। सरकार, लोकतंत्र में सरकार का मतलब ये है, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उन लोगों को चुनते हैं जो रहनुमाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे। लेकिन देश के लोगों को मात्र सरकारी राशन के ऊपर डिपेंड कर देना ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है। आत्मनिर्भर वो व्यक्ति है जो सरकारी मदद के बिना अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी जीवन शैली को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। क्या लगता है फिर इस बार गठबंधन जीतेगा या? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है
हम इंडिया अलायंस के साथ पूरी कोशिश करेंगे क्या इस बार परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। मौजूदा सरकार में बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर करना है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से लड़ना है। और देश की चीन घुस रहा है, इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन चीन तो हमारी सीमा में बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिबेट देखने को नहीं मिल रही है। रात दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये देश का भविष्य नहीं है। देश का नौजवान ये नहीं चाहता। देश का नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है और देश की वास्तविक आर्थिक नीति को मजबूत होना चाहता है, ना कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर। अब की बार 400 पार की गारंटी है वो। देखिए, उन्होंने हर स्टेट में बहुत सारे नारे दिए हैं। कभी उन्होंने 70 बताए थे तो उनके 45 आए थे। कहीं कहते हैं कि कहीं सुपड़ा साफ कर देंगे। नारा तो उन्होंने 2.5 लाख का भी दिया था, काले धन का भी दिया था। तो क्या माने वो झूठ था? तो हो सकता है इस बार ये 400 का भी झूठ हो। ये तो देखिए, जनता जनार्दन है और जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी है। जनता बताएगी ना कि 400, 200 या 150। मुरादाबाद की लोकसभा सीट पे तो लोग बात कह रहे हैं, मुरादाबाद की जनता कह रही है कि हम रुचि वीरा को टिकट नहीं देंगे, वो वोट नहीं देंगे। आपसे ही वो लोग मिले होंगे। मुझसे जो लोग मिले हैं उनका कहना तो रुचि वीरा को वोट देने का है और एक सक्षम और कुशल प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, बिजनौर जिले से आती हैं। ठीक है, पार्टी जब किसी को टिकट देती है तो बहुत सारे समीकरणों पर विचार विमर्श होता है और उसी के अनुरूप समाजवादी ने अपना प्रत्याशी बनाया, अच्छी और शिक्षित सक्षम प्रत्याशी। जनता कह रही है ना, अखिलेश यादव ने समाजवादी के जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर एस.टी. हसन, उनका टिकट करने के बाद में और फिर काट दिया गया। उससे नाराज थी। हर चुनाव में परिवर्तन होता है और परिवर्तन प्रतिकृति का नियम भी है कि अगर आप 2014 से पीछे जाएंगे तो इस तरीके से तो जो देश की जनता थी वो परिवर्तन ना करती तो बीजेपी को ना लाती। परिवर्तन ही तो हुआ तभी तो बीजेपी आई। फिर परिवर्तन होगा, बीजेपी जाएगी, कोई और आएगा। ऐसे ही स्टेशन की जगह परिवर्तन हो, कोई और आएगा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जहाँ समीकरण होते हैं तो वहाँ इस हिसाब से टिकटों में अदला बदली हो जाती है, फेर बदली हो जाती है। क्या लगता है कितने वोटों से जीत पाएगी? देखिए, बहुत प्रचंड जीत होने वाली है। एक अच्छा प्रत्याशी गठबंधन ने क्षेत्र की जनता को दिया है और मैं भी अपने स्तर से अपनी पार्टी की तरफ से स्टैंड लेते हुए मैं भी लोगों से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि रुचि वीरा के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। जहां सपोर्ट हो सकती है उनको सपोर्ट करें और एक अच्छा सकुशल और शांतिपूर्वक मतदान करने में सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आए हुए थे अफगानपुर नगर पंचायत में और क्षेत्र में लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की थी। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ उरमान खान, न्यूज़ 9 नेटवर्क।